हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है ना। अब उनका कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब उसके बारे में अपन ज़रा पढ़ते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, तो इसको आप सभी बच्चे ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर्स में हेडिंग डालेंगे और उसको जिग-जैग करेंगे, ठीक है ना, हैशटैग लगा के, ठीक है। चलिए उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ, जैसे आपने ए यूनियन बी पढ़ा था, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होता है, ओके। अब उसका हम ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा नंबर, यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पे जैसे ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई लैंग्वेज क्या करिए, इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए एंड बी। ए यूनियन बी जब लेंगे तो ए यूनियन बी एक ऐसा डिब्बा है जिसमें ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो उस डिब्बे में जो एलिमेंट्स आए ए यूनियन बी में, तो किसी एक एटलीस्ट वन के तो आए ही है ना। मान लो हो सकता है एक खाली वहाँ पे ए में से कोई, ए या बी में से कोई एम्प्टी सेट हो, ठीक है। अगर ए एम्प्टी है तो बी के एलिमेंट्स आए होंगे, बी एम्प्टी है तो ए के एलिमेंट्स आए होंगे। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स आए होंगे, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी जो डिब्बे में जो एलिमेंट्स आएंगे, तो ए एंड बी में से दोनों में से कम किसी एक के तो एलिमेंट्स होंगे ही होंगे वो, ठीक है। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो लैंग्वेज है ना, आपको ये लैंग्वेज नज़र आएगी, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम द सेट्स दिस एंड दिस। तो इस लैंग्वेज को हमें बेसिकली क्या करना होता है, इस लैंग्वेज से हमें इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जब तक इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इस लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इस लैंग्वेज को, ठीक है ना। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी, गेटिंग इट। तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इस लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज होगी, उसके बेसिस पे ये सब लिखा जाएगा, गेटिंग इट। तो जरा देखते हैं इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे वेन डायग्राम, ओके। तो देखिए दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। ये इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो गया। अब क्या करेंगे अपन इसको, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना, दोनों को कंबाइन करेंगे अपन, ठीक है। अब इनको कंबाइन कर दीजिएगा, ये हमने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं ए, ये सिर्फ एंड सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं। ये जो एक्स एलिमेंट्स हैं, ये जो एक्स 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 और ये एक्स एलिमेंट्स हैं आपके, एक सेकेंड, ये अपन एक्स एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या हुआ, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, गेटिंग इट। और यहाँ पे ये जो बी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ सेट बी के एलिमेंट्स हैं, उनमें ए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, और इन एलिमेंट्स पे बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके हैं, ए इंटरसेक्शन बी के, ओके। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, ओके। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली। एन ऑफ बी माइनस से लिखना हो तो बी, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अपने को चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए प्लस, ये हो जाएंगे आपके ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है ना। ये टोटल एलिमेंट्स हैं आपके यूनियन में।
अच्छा, अपने को जैसे फॉर्मूला बनाना है तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे ए प्लस एक्स लिखो, तो ये ए प्लस एक्स जो एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इक्वल्स टू बी प्लस एक्स, ठीक है ना। ओके, तो ए प्लस एक्स प्लस ऑफ बी प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार, और हमें कितनी बार चाहिए, 1 बार, हमें तो 1 बार चाहिए ना, तो माइनस ऑफ एक्स, इस तरीके से कर देंगे इसको अपन। तो ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना, और ये प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज, तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी का, तो दिस इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए मैं आपको इसको याद करने को बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। अभी तो ये छोटा रिजल्ट है, चलो याद कर भी लोगे, लेकिन आगे चल के रिजल्ट्स बड़े आएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करेंगे, अपने को जैसे एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने एन ए यूनियन बी में, तो सबसे पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट्स लिखिएगा, जैसे यहाँ पे ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए माइनस बी के एलिमेंट्स हैं और ये बी माइनस ए के, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ओनली, और एक्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी, दोनों के कॉमन, ठीक है। अब जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी लिखा है, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है एन ए प्लस एन बी, तो जैसे आप एन ए लिखोगे प्लस एन बी करोगे तो एन ए में एक्स काउंट हो गया, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो एन ए में काउंट हो गया ना। ऐसे ही जब प्लस एन बी किया तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है फिर से आपने काउंट कर लिया, ठीक है। और ये 2 बार काउंट हो चुका है एन ए प्लस एन बी में, एन ए प्लस एन बी किया तो आपने ये वाला पार्ट 2 बार काउंट कर लिया, ठीक है। और हमें चाहिए सिर्फ 1 बार, क्योंकि शेड तो कर रहे हैं ना अपन, इसको जो शेडेड पार्ट है पूरा लेना है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी में एक्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपने 2 बार काउंट किए हैं, तो उनको 1 बार बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, गेटिंग इट। तो ये जो वेन डायग्राम है इसकी हेल्प से ये रिजल्ट लिखेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाओ, फिर उसकी एन ऑफ ए यूनियन बी, उसको वेन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना दिया आपने, एलिमेंट्स लिखिए ए एक्स बी, इस तरीके से सब में यही पैटर्न रखूँगा मैं। उसके बाद में हमें ये ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स बताने, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे एन ए लिखेंगे, तो एन ए में ए प्लस एक्स कवर हो गया, प्लस एन बी में बी प्लस एक्स कवर हो गया, ठीक है। लेकिन एक्स कितनी बार कवर हुआ है, 2 बार, और हमें कितनी बार चाहिए, 1 बार, तो माइनस उस वाले पार्ट को 1 बार क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे, तो अपने पास ये एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, किसका, एन ऑफ ए यूनियन बी का, गेटिंग इट। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नेक्स्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, गेटिंग इट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और एन ऑफ ए माइनस बी, इस तरीके से, गेटिंग इट। तो हमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स चाहिए, बी के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो सबसे पहला काम होगा वेन डायग्राम। अच्छा, दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बट नॉट ऑफ सेट बी, या फिर सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं, और यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो है और जो लिखेंगे आप, जैसे आपने ब्लू पेन से लिखा है ये सब, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ब्लैक पेन से इसको और को, ठीक है। ये थोड़ा देखना चाहिए अलग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, गेटिंग इट। तो सबसे पहले ये वेन डायग्राम बनाएंगे अपन, तो देखिए दिस, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और ये इनका यूनिवर्सल सेट है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सेट ए के एलिमेंट्स चाहिए, तो जैसे मान लो अपने को सिर्फ ये एलिमेंट्स चाहिए अपने को, ये सेटेड पार्ट, ठीक है ना।
और ये वाला जो शेडेड पार्ट होगा ये वाला, ये सिर्फ बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हैं और ये एक्स और ये आपका बी, गेटिंग इट। तो हमें चाहिए ए के, तो देखिए यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बी बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू ए, मतलब हमसे सिर्फ इन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स माइनस एक्स, ए प्लस एक्स किया तो सेट ए के एलिमेंट्स आ गए ना यहाँ पे, एन ए के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे ए प्लस एक्स, और एन बी के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे बी प्लस एक्स, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया है। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे इस फॉर्मूले को, पूरा वेन डायग्राम से जाएंगे। क्या चाहिए अपने को, उतना पार्ट सेट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए चाहिए ना अपने को सिंपल। तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो दिस इक्वल्स टू एन ए लिखेंगे, एन ए। तो एन ए में क्या हुआ, ए प्लस एक्स काउंट हो गया ना एक्स, जबकि हमें एक्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको एक बार बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद लिखेंगे, सिमिलरली मान लो अगर आपसे ऐसा बोला जाए एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कोई भी रिजल्ट, अब जितने भी रिजल्ट में यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ उनमें से एक भी रिजल्ट आप कोई भी बिल्कुल नहीं रटेंगे। हर रिजल्ट के लिए जो चाहिए आपको वेन डायग्राम बनाओ, फिर उसके बेसिस पर रिजल्ट्स आप जो है लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच नीदर बिलोंग्स टू सेट ए नॉर टू सेट बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जो लैंग्वेज नज़र आएगी वो ये लैंग्वेज नज़र आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच नीदर बिलोंग्स टू सेट ए नॉर टू सेट बी, ठीक है। तो इस लैंग्वेज से हमें इस लैंग्वेज को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। जब तक ये लैंग्वेज का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लैंग्वेज पढ़ेंगे, उस लैंग्वेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई हम एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार की बात कर रहे हैं। जब ये समझ में आएगा तो फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे किस वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, कौन से वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ए बार इंटरसेक्शन बी बार का वेन डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है। तो देखिए, चलो तो यहाँ पे अपन अब देखिए ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू ए यूनियन बी का होल बार, ठीक है ना, होल बार कह सकते हैं आप इसको, दिस होल बार, या फिर और ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को या तो इस फॉर्म में ले सकते हैं ए यूनियन बी का डैश लगा के, या फिर अपन ए यूनियन बी का होल बार लगा के भी अपन इसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बाई दिस इक्वल्स टू व्हाट, बाई डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे
तो दिस इम्प्लाइज, चलिए तो देखिए अब ये तो हमें पता है ना कि ये क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बनाइए सेट, सेट बी बनाइए, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज देयर यूनिवर्सल सेट, गेटिंग इट। अब क्या करेंगे इन दो, अब ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमारा पार्ट ए यूनियन बी है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये पूरा आ जाएगा। इनके बाहर वाला जो पार्ट होगा, तो चलिए अपन उसको ये वाला पार्ट जो इन दोनों के बाहर होगा, ठीक है, लाइक दिस ये जो शेडेड पार्ट है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस पार्ट इज व्हाट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और क्या बच्चों, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, चलिए कॉम्प्लीमेंट को अपन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू व्हाट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सिंपली यूनिवर्सल सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, ओके। सो दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू एन ऑफ यूनियन माइनस ए यूनियन बी, गेटिंग इट। तो इसको अंदर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, एन यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एन यू क्या है, यहाँ पे तो मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे, देखिए साइड में, चलो ये लिख देता हूँ, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये आपका रिजल्ट जनरेट हो चुका है इसका। तो यहाँ पे एन यू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो पूरे में जितने टोटल एलिमेंट्स हैं, और अपने को कौन से एलिमेंट्स चाहिए, जो शेडेड पार्ट है, हमें शेडेड पार्ट के कितना शेडेड पार्ट है, कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो क्या करेंगे, पूरे में से टोटल में से इतना बाहर निकाल देंगे ना अपन, ए यूनियन बी। ये जो ब्लैंक जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, ए यूनियन बी। तो टोटल में से ए यूनियन बी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे ए बार ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ से हमने क्या लिखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डिमॉर्गन लॉ लगा दिया। अब इसमें हमें फील आ गई कि हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा आपका जो बचा हुआ है ब्लैंक स्पेस, उसके बाहर वाला पार्ट होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू यू माइनस दिस। अब यहाँ पे एन ले लो दोनों तरफ, कार्डिनल नंबर चाहिए ना अपने को, तो एन ऑफ दिस इक्वल्स टू एन ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट जनरेट हो चुका है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अब ये फोर्थ नंबर है हमारा, एन ऑफ ए बार यूनियन बी बार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच नीदर बिलोंग्स टू सेट ए नॉर टू सेट बी, ओके। यहाँ पे एन ऑफ ए बार यूनियन बी बार का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए दोनों सेट्स के, ठीक है ना। इसका अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। और नंबर ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना। अनकॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं अपने को। तो देखिए क्या करेंगे, बस वही है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो देखिए ए बार यूनियन बी बार, इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, ठीक है ना। तो ये क्या है, बाय डिमॉर्गन्स
बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो ए बार यूनियन बी बार क्या होता है, ए यूनियन बी का होल बार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब जो कॉमन पार्ट होगा ना उसके बाहर। तो देखिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज द वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है आपका, एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ओके, सेट ए सेट बी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाहर, तो इसके बाहर जब आप जाएंगे तो चलिए इसके बाहर में थोड़ा उसको सेट कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला पार्ट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाहर जो शेडेड पार्ट है अपना ये, ठीक है, तो जो शेडेड पार्ट है ये क्या हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, गेटिंग इट। अब हमें ये यहाँ पे जो ये वाला जो शेडेड पार्ट है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख दो वेन डायग्राम ऑफ ए बार यूनियन बी बार, ठीक है, ए बार यूनियन बी बार, ठीक है, ये ए बार यूनियन बी बार हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम से अपने को क्लियर दिख रहा है, तो देखिए ए बार यूनियन बी बार ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो ए बार यूनियन बी बार, इसमें एलिमेंट्स चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एन ऑफ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। तो फाइनली दिस इक्वल्स टू एन यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ऑफ ए बार यूनियन बी बार इक्वल्स टू, ये रिजल्ट आ गया आपका। और यहाँ पे एन ऑफ यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट जनरेट हो गया। तो ये रिजल्ट लिखना बहुत आसान है, बस आपको वेन डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ये जो बोल रहा है इसका वेन डायग्राम क्या होगा। भाई दिस इक्वल्स टू दिस, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए इंटरसेक्शन भी तो पता है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा जितना भी शेडेड पार्ट है ये इसके बाहर वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये जो शेडेड पार्ट है इसके एलिमेंट्स बताने हैं बेसिकली। तो क्या होगा, टोटल में से इतना निकाल देते हैं ना इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो ये अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अब फिफ्थ पार्ट अपन पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, एन ऑफ ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी की डेफिनेशन क्या है, एन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। अच्छा ए इसको ए माइनस बी को अपन ए इंटरसेक्शन बी बार भी ले सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है। ये काम हम पहले ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। तो डेल्टा इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसकी लैंग्वेज क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी में से सिर्फ एक ही एलिमेंट्स के, सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। जब एक ही सेट के होने चाहिए तो उसमें क्या क्या होता है कि या तो ए के हो सकते हैं या फिर वो बी के हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे जैसे ए के होंगे तो बी के नहीं होंगे, और का मतलब क्या होता है यूनियन, ठीक है। और अगर बी के होंगे तो ए के नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसको अपन ऐसे लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी बार और बी इंटरसेक्शन ए बार। तो यहाँ पे बी बार का मतलब ये है, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है, अगर ए के एलिमेंट्स होंगे तो बी के नहीं होंगे, और
बी के होंगे तो ए के नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल है, अपन सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है, वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ओके, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो चलिए यहाँ पे ये अपना सेट ए हो गया आपका, ये सिर्फ सेट ए है, और ये आपका सेट बी, ये वाला, ये पूरा रीजन सेट बी का हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए बार, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट जो है, दिस विल बी ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स लिख लेते हैं अपन, ये यहाँ पे मान लो इसमें एलिमेंट्स ए हैं, ठीक है। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए, और ये आपके एक्स जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे बी, ये बी एलिमेंट्स किसमें, सिर्फ बी के, और ये किसके, सिर्फ ए के, है ना, और ये किसके, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें तो ये फाइंड करना है। तो देखिए ए डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिस इक्वल्स टू कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, ए प्लस बी, इतने एलिमेंट्स हैं ना यहाँ पे, इसके और इसके चाहिए ना अपने को, तो सिर्फ इसका मतलब हमें जो कंबाइन करना है, ये तो क्रॉस वाला पार्ट कंबाइन करना है जो, और ये लाइंस वाला पार्ट जो है वो कंबाइन करना है, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है जो दोनों का कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे फर्दर लिखते हैं, तो एन ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स और माइनस 2x, और a प्लस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एक्स, सेट ए के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और b प्लस एक्स किसके एलिमेंट्स हैं, सेट b के, प्लस सेट b माइनस ट्वाइस ऑफ n ऑफ, और x किसके एलिमेंट्स हैं, a एंड b दोनों के कॉमन है, ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, अपने पास ये रिजल्ट जनरेट हो चुका है। तो ए डेल्टा बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट जनरेट हो चुका है, बट आप याद बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू जाएंगे, अपने को एलिमेंट्स की बात हो रही है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, मतलब या तो सिर्फ ए के होने चाहिए या फिर सिर्फ बी के होने चाहिए, ए एंड बी दोनों के कॉमन नहीं होने चाहिए। तो मतलब ए प्लस बी की बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अपन जो है 6th नंबर लेते हैं अपन, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी। तो अभी तक तो हम 2 एलिमेंट्स के लिए पढ़ रहे थे, 2 सेट्स के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम ये रिजल्ट, कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे जो 3 सेट्स के लिए हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ यूनियन बी पढ़ा था आपने, तो वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ पे 3 आ गए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी। भाई जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, तो उस डिब्बे में जो एलिमेंट्स आएंगे, तो तीनों में से कम किसी एक के तो होंगे ही ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है हमारा इसका वेन डायग्राम बनाना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए
वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पे। ओके, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, एंड दिस इज योर सेट सी। ओके, दिस सेट ए, दिस सेट बी एंड दिस सेट इज सी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? तीनों को कंबाइन करना है अपने को। ठीक है, तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखिए कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। ये तीनों को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका तीनों का सेटेड पार्ट क्या हो गया? तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ, ये क्या है आपका? वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इन तीनों के यूनियन का वेन डायग्राम है ये। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ए एलिमेंट्स, ये बी एलिमेंट्स, और ये मान लो सेट सी के पास यहाँ पे ये सी एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इन पे एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, इसको मैं जेड और इसको मैं टी। गेटिंग इट? यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ना ए, वो सिर्फ एंड सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं। वहाँ पे बी और सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं बी, वो ओनली सेट बी के एलिमेंट्स हैं, उसमें ए और सी का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं, ओनली सी के। और ये एक्स एलिमेंट्स किसके हैं? ए एंड बी के। इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सी तो हमारा यहाँ रह गया ना इस तरीके से। और ये जो एलिमेंट्स हैं वाई, वो किसके? ए एंड सी के, उसमें बी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं जेड, वो सिर्फ एंड सिर्फ सेट सी एंड सेट बी के हैं, वहाँ पे ए का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो टी एलिमेंट्स हैं ना, ये तीनों के कॉमन है, जो ए के पास भी हैं, बी के पास भी हैं एंड सी के पास भी हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे? तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो दिस इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली, नॉट बी एंड सी। यहाँ पे बी बार इंटरसेक्शन लग गया, बी बार सी बार, मतलब बी के भी एलिमेंट्स नहीं है एंड सी के भी नहीं है। ठीक है, तो किसके हैं? सिर्फ ए के। ओके, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन, देखिए नेक्स्ट है अपना जैसे ए बार इंटरसेक्शन सी बार। अब यहाँ का इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ओनली, नॉट ए एंड सी, नॉट। ओके, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट? बी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बार, तो ये आ जाएगा सिंपल सी। ये सिर्फ सी के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, उसमें ए और बी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बार, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट्स है ना, वो सिर्फ ए एंड बी के हैं, यहाँ पे सी के एलिमेंट्स काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए एंड सी के एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स अपन काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी बट नॉट बी। ठीक है, तो ये कौन से हैं आपके? वाई। अब यहाँ पे आइएगा जेड, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस हियर दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, नॉट ए। तो ये कौन से हैं आपके? जेड। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन से हैं? टी। ओके, चलिए तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं इसका। तो देखिए हमें एलिमेंट चाहिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू कितने हैं आपके? ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। यही एलिमेंट्स है ना अपने यूनियन में। गेटिंग इट? अब देखिए अपन इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो दिस इक्वल्स टू ए प्लस, तो हम पहले क्या करेंगे,
सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं अपन। सेट ए में कितने आएंगे, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी, ठीक है। तो ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी प्लस, अब सेट बी के एलिमेंट्स लिखिएगा, तो बी प्लस एक्स प्लस जेड प्लस टी। अब सेट सी के एलिमेंट्स लिखो, तो ये हो जाएंगे सी प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो x प्लस टी है वो कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार, ठीक है। और हमें चाहिए अपना, तो देखिए, तो माइनस ऑफ x प्लस टी माइनस ऑफ वाई प्लस टी और माइनस ऑफ जेड प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार, और y 2 बार और z 2 बार, और t कितनी बार काउंट हो रहा है, 3 बार, है ना। तो देखिए, जबकि x मुझे 1 बार चाहिए, y भी 1 बार चाहिए एंड z भी 1 बार चाहिए, और t वो भी 1 बार। तो यहाँ पे t 3 बार ऐड हुआ और यहाँ पे t 3 बार बाहर निकल चुका है, और x y z एक बाहर निकले, तो x y z का काम तो हो गया ना, 1 बार तो चाहिए अपने को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस टी कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के हैं, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, ओके। एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गेटिंग इट। चलिए अब देखिए अपन फॉर्मूला बनाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गेटिंग इट। तो हमारा रिजल्ट बन चुका है, इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखिए, इसको हमें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अपने को ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये सारे एलिमेंट्स लेने, और ध्यान रखना क्वेश्चंस में भी मैं इसी पैटर्न में एलिमेंट्स को इंडिकेट करूंगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना वेन डायग्राम बेस्ड, जैसे 3 सेट्स का वेन डायग्राम है, ठीक है, और यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से एलिमेंट्स को अज्यूम करता हूँ। यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड टी, ओके, जिससे अपना एक पैटर्न बन जाता है शुरू से लेके एंड तक, ओके। तो देखिए, जैसे मुझे पूरे ए प्लस यहाँ पे ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या करूँगा, सबसे पहले एन ए लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा, एन ए। यूनियन में सबसे पहले एन ए, ठीक है ना, प्लस एन बी प्लस एन सी। सबसे पहले क्या करना है आपको, एन ए के एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना। फिर क्या करेंगे आप, जब आपने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी किया, तो एन ए प्लस एन बी में एक्स प्लस टी कितनी बार काउंट हुआ, मतलब ये वाला जो कॉमन पार्ट है ए और बी का, 2 बार काउंट हुआ है। ए एन ए प्लस एन बी किया आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार। अच्छा, एन बी प्लस एन सी में तो ये वाई जेड प्लस टी कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार, क्योंकि वो बी में भी काउंट हो गया और सी में भी काउंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये एन ए प्लस एन सी, एन ए प्लस एन सी में जो वाई प्लस टी वाला पार्ट है वो कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है। और हमें ये सारे पार्ट्स कितनी बार चाहिए, सिर्फ 1 बार, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी किया हमने, तो एक्स प्लस टी 2 बार काउंट हुआ, वाई प्लस टी 2 बार काउंट हुआ, और जेड प्लस टी भी 2 बार काउंट हुआ। तो उनको एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब आप एक एक बार उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कि एक्स प्लस टी आपने 2 बार, ये मतलब 2 बार काउंट किया, 1 बार बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे टी की बात करें तो ए में ऐड हुआ, बी में ऐड हुआ और सी में ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ, 3 बार, है ना। और 1 बार एक्स प्लस टी में बाहर निकल गया,
फिर वाई प्लस टी के यहाँ पे जब वाई प्लस टी को बाहर निकाला तो एक बार यहाँ से बाहर निकल गया और एक बार जेड प्लस टी के साथ बाहर निकल गया। तो टी तो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया ना, जितनी बार आपने ऐड किया था उतनी बार आपने बाहर निकाल दिया। लेकिन टी को अपन क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कभी भी आप रिजल्ट लिखेंगे तो हमेशा वेन डायग्राम की हेल्प से लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बिल्कुल याद नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा कि ये अब सेवेंथ नंबर है हमारा, ये क्या कह रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। यहाँ पे क्या है, तो देखिए, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। दिस, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी आएगी आपके लिए वो क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी। मतलब 3 सेट हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही सेट्स के एलिमेंट अपन कंसिडर करेंगे। जब 2 के कंसिडर हो जाएंगे, थर्ड सेट के कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे अब बात ये आती है, जैसे अपन 2 सेट्स के एलिमेंट लेंगे तो मान लो ऐसा हो सकता है ए एंड बी के ले लिए, ए एंड बी दोनों के ले लिए, एंड सी के नहीं लिए। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी दोनों के ले लिए, एंड सी के नहीं लिए, तो सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए और सी के ले लिए, बी के नहीं लिए, ए एंड सी दोनों के ले लिए, एंड बी के नहीं लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। और क्या हो सकता है, जब 2 ही सेट के एलिमेंट्स लेने हैं तो और क्या पॉसिबिलिटी है कि ए एंड बी के ले लिए, सॉरी बी एंड सी के ले लिए, ठीक है ना, और ए के नहीं लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हम 2 सेट्स के एलिमेंट लेंगे 3 में से तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये हो सकती है, और ये हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अपना वेन डायग्राम बनाएंगे हमें। अब तो देखिए वेन डायग्राम बिल्कुल सेम वही रहेगा, ये आपका वेन डायग्राम है। तो देखिए दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट, चलिए अपन पहले 3 सेट ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, ओके। अब हम तीनों सेट्स में से क्या करेंगे, सिर्फ 2 के एलिमेंट्स लेंगे। जब 2 के लेंगे तो तीसरे को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब 2 के लेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा आपका, दिस वन एंड दिस वन, गेटिंग इट। तो यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट्स होते हैं ए, ये बी, ये सी, इसको अपन एक्स, इसको अपन वाई, इसको अपन जेड, तो ये क्या है टी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 सेट्स के एलिमेंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे एक्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, ए एंड बी के, यहाँ पे सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। वाई एलिमेंट्स ए एंड सी के हैं तो बी के नहीं है यहाँ पे, है ना। और ये जेड एलिमेंट्स हैं वो बी एंड सी दोनों के हैं, ए के नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दिस यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, गेटिंग इट। एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, गेटिंग इट। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलिए ऐसे प्रूव कर देता हूँ, एक्स प्लस टी। अब अपने को ये सेडेड पार्ट के एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो सेडेड पार्ट में मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स के साथ पहले टी को ऐड कर देता हूँ, और ये वाई प्लस टी, जेड प्लस टी माइनस ऑफ 3t, ऐसा कर देता हूँ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स प्लस टी, ये किसके एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, और ये किसके एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन
सी के, है ना, वाई प्लस टी, सॉरी वाई प्लस टी आपके ए सी के हैं, ठीक है। ये आपके किसके एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन सी के। और जेड प्लस टी बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गेटिंग इट। तो देखिए अपन रिजल्ट लिखेंगे दिस इक्वल्स टू, तो कभी भी आपसे बोला जाना है कि इन दोनों मतलब एनी टू सेट्स के एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली टू सेट्स, ठीक है, 3 सेट हैं उनमें से सिर्फ 2 के, तो ये x प्लस टी, तो क्या करेंगे, ये वाला कॉमन, ये सेटेड पार्ट चाहिए अपने को, है ना। तो देखिए सबसे पहले जैसे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया आपने, ए इंटरसेक्शन बी किया तो आपने टी को ऐड कर लिया एक बार, प्लस ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं ये वाले पार्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों ये दोनों पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ, प्लस एन बी प्लस एन ऑफ, ये हो जाएगा आपका चलिए एन ऑफ बी, या ये वाला पार्ट ले लो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट ले लो दोनों। तो यहाँ पर भी आपने टी एक बार ऐड कर लिया, यहाँ पर भी आपने एक्स प्लस टी में एक बार ऐड किया था, और इसमें भी आपने एक बार ऐड कर लिया, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए। जब सी इंटरसेक्शन ए किया आपने तो वाई प्लस टी में फिर से आपने टी एक बार काउंट कर लिया, जबकि आपको टी एक भी बार नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये बताइए आपने टी को कितनी बार काउंट किया है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो -3 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गेटिंग इट। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली 2 का है तो आप एक्स पहले दोनों को कंसिडर कर लो, एक्स प्लस टी, वाई प्लस टी, जेड प्लस टी। फिर क्या करना है अपने को, ये टी 3 बार ऐड कर लिया है आपने, एक बार एक्स प्लस टी के साथ ए इंटरसेक्शन बी में, बी ए इंटरसेक्शन सी में, और बी इंटरसेक्शन सी में, ठीक है। लेकिन आपको एक भी बार इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा कंसर्निंग पार्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न पार्ट। तो क्या करेंगे, तो जितनी बार आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उतनी बार उसको सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो हमेशा रिजल्ट को वेन डायग्राम से देख के ही लिखेंगे, कभी भी इसको रटेंगे नहीं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। 8th पार्ट लेते हैं अपना। 8th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस दिस दिस। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए लैंग्वेज पढ़िएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है ना। तो तीनों में से हम सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट काउंट करेंगे, जब एक के लेंगे तो बाकी 2 के एलिमेंट्स अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर बात ये आती है कि मान लो अपने पास 3 सेट हैं और 3 में से किसी एक के एलिमेंट्स लेने, तो ये भी हो सकता है कि भाई सिर्फ ए के भी हो सकते हैं और ओनली बी के भी हो सकते हैं और ओनली सी के भी हो सकते हैं। जब ए के करेंगे तो देखिए जैसे हमने ए के कंसीडर किए एलिमेंट्स, तो यहाँ पे बी एंड सी के अपन एलिमेंट्स काउंट नहीं करेंगे, तो दीज आर द, ठीक है। तो ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। अच्छा, और बी के एलिमेंट्स लिए तो ए एंड सी के एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपने सी के एलिमेंट्स लिए तो ए एंड बी के कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। दिस इज सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये सेट ए, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ ए के हैं, और ये एलिमेंट सिर्फ एंड सिर्फ बी के, और ये एलिमेंट सिर्फ एंड सिर्फ सी के। तो जो एग्जैक्टली 1 के जो एलिमेंट्स हमें लेने हैं, तो यहाँ पे देखिए उतने पार्ट को हमने सेट कर दिया। यहाँ पे ए का पार्ट सेट कर दिया, बी का पार्ट सेट कर दिया एंड सी का पार्ट हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली हमसे जो एलिमेंट्स की बात हो रही है वो रही है ए प्लस बी प्लस सी की, हमें ये एलिमेंट्स चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे अपन रिजल्ट लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार प्लस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी, ए बार बी बार एंड सी, ठीक है। यहाँ पे हमने ए के लिए तो बी एंड सी के नहीं कंसिडर किए, और बी के लिए तो ए एंड सी के नहीं लिए, और ए एंड बी के लिए तो सी के नहीं लिए हमने, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी। बेसिकली हमसे इन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी की, है ना।
अब देखो यहाँ पे मुझे ये सम, मुझे यहाँ पे जो सेडेड पार्ट है इनके एलिमेंट्स का सम बताना है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं सिंपल ए को मतलब यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला बनाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे सेट ए के पूरे एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टी प्लस बी प्लस बी प्लस एक्स एक्स प्लस जेड प्लस टी, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद में ये हो जाएगा आपका सी प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस, ठीक है। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स, ये सेट बी और सेट सी। अब ये बताओ आपने एक्स प्लस टी कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। एक बार तो आपने ए में काउंट किया इसको और एक बार आपने बी में काउंट किया, और हमें कितनी बार चाहिए, एक भी बार नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस है ना, अपने को जो सेडेड पार्ट है सिर्फ उससे मतलब है, ठीक है। तो माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टी माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस टी माइनस ट्वाइस ऑफ जेड प्लस टी, गेटिंग इट। ऐसे ही आपने वाई प्लस टी को 2 बार काउंट किया था, एक तो सेट ए में और एक सेट सी में। ऐसे ही आपने जेड प्लस टी को 2 बार काउंट किया था, सेट बी एंड सेट सी। ओके, चलो ये बताओ टी ए में काउंट हुआ, बी में काउंट हुआ, सी में काउंट हुआ, 3 बार काउंट हुआ। और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टी माइनस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस टी माइनस ट्वाइस ऑफ जेड प्लस टी, 3 बार आपने ऐड किया, 6 बार आपने बाहर निकाल दिया, और हमें एक भी बार नहीं चाहिए, तो इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, प्लस 3t, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। मैं इसको सीक्वेंस वाइज लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली जो एक्स प्लस टी एलिमेंट्स हैं वो किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके हैं, वाई प्लस टी किसके हैं, ए इंटरसेक्शन सी के, और ये किसके एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के, है ना। और ये जो एलिमेंट्स हैं आपके सी के, और ये एलिमेंट्स किसके हैं, बी के, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, आपके ए के, गेटिंग इट। और ये जो टी एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, ये जो टी एलिमेंट्स हैं ऊपर लिख देता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो बेसिकली दिस माइनस ट्वाइस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एक साइकिल में लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए, एक साइकिल बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। माइनस ट्वाइस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस थ्राइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए जब भी आप रिजल्ट लिखोगे ना, ऐसा नहीं है कि ये सब लिखो फिर ये सब पूरी कहानी लिखो, नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है। डायरेक्ट कैसे, कि अपने को सिर्फ ये एलिमेंट चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, पूरा सेट कंसिडर करेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। तो जब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करेंगे तो क्या करेंगे यार, एक्स प्लस टी वाला पार्ट है, ए प्लस बी, ए में भी काउंट हुआ है, बी में भी काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है, तो उसको 2 बार बाहर निकाल देंगे। वाई प्लस टी वाला पार्ट ए में काउंट हुआ है, सी में भी काउंट हुआ है, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 2 बार उसको बाहर निकाल देंगे। जेड प्लस टी वाला पार्ट इस बी में काउंट हुआ है, सी में भी काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हुआ है ना, और मुझे एक भी बार नहीं चाहिए, तो माइनस ट्वाइस करके इसको बाहर निकाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो टी था वो ए में भी काउंट हुआ, बी में भी और सी में भी काउंट हुआ है, मतलब 3 बार काउंट हुआ है, और ये 2-2 बार इनके साथ बाहर निकल गया, तो 3 बार ऐड हुआ, 6 बार बाहर निकल गया। तो अब क्या करेंगे अपने को, जो कि मुझे एक भी बार नहीं चाहिए, तो प्लस 3 टाइम्स उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वेन डायग्राम से ही रिजल्ट लिखना है अपने को, ये पूरी कहानी नहीं पढ़नी है अपने को। समझ में आ रही है बात आप बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब आप देखिए अपन 9th पार्ट लेते हैं इसका। 9th पार्ट क्या कह रहा है, पहले लैंग्वेज पढ़िएगा इसकी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी,
मतलब कम से कम 2 सेट्स के एलिमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 के। अब बात ये आती है कि कम से कम 2 में एग्जैक्टली 2 भी हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली 2 में भी क्या होगा, जैसे 3 सेट हैं ए बी सी, ए एंड बी के ले लिए, ठीक है, और बी सी के ले लिए, और ए सी के ले लिए, या फिर तीनों के ले लिए, क्योंकि कम से कम 2 के एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो कम से कम 2 में क्या होता है कि या तो एग्जैक्टली 2 हो सकते हैं या फिर तीनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हो जैसे ए एंड बी के ले लिए एग्जैक्टली 2 के लेंगे अपन, ठीक है ना, और बी सी के ले लिए, और सी ए के ले लिए, और ए बी सी तीनों के ले लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट्स फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है ना, कम से कम 2 के होने चाहिए। तो कम से कम 2 में क्या होगा, एग्जैक्टली 2 एंड और ऑल द 3 सेट्स, ठीक है। तो देखिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। ये ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, गेटिंग इट। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब हमें चाहिए कम से कम 2 के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कम से कम 2 में क्या होगा, जब हम इसको सेट करेंगे तो 2 भी हो सकते हैं और इसमें अब 3 भी हो सकते हैं। बात समझ में आई। तो बेसिकली हमें ये पूरा सेटेड पार्ट के एलिमेंट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ए, ये बी, ये सी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज टी। तो बेसिकली अब हमसे कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ठीक है। तो जब जैसे ही आपको ये लैंग्वेज लिखी नजर आए ना क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट्स, कम से कम 2 के होने चाहिए, तो कम से कम 2 में क्या है, तीसरे के भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है ना, अधिक से अधिक 3 होंगे ना यहाँ पे। तो देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और 2 के में ए एंड बी के भी हो सकते हैं, और बी एंड सी के भी हो सकते हैं, और सी एंड ए के भी हो सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की, ठीक है, इन एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जैसे ये कैसे निकालूँ, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे जनरेट करूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टी पूरा ये पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, फिर ये बार वाई प्लस टी का पूरा पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, और जेड प्लस टी का भी पूरा पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा वाई प्लस टी जेड प्लस टी। आपने टी कितनी बार ऐड किया है, 3 बार, और कितनी बार चाहिए अपने को, 1 बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ टी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा एक्स प्लस टी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस, और ये क्या है वाई प्लस टी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, ठीक है ना, इस तरीके से साइकिल बनाएंगे अपन। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, ए बी सी ऐसे घुमाएंगे अपन उसको, माइनस ट्वाइस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यू हैव टू गो डायरेक्टली ऑन दिस स्टेज, ठीक है ना, डायरेक्टली आप इस स्टेज पर जाएंगे। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ना, ये अपन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले कि एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 के भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 में आपका ये वेन डायग्राम रहेगा। तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, पहले पूरा एक्स प्लस टी लिखेंगे, पूरा वाई प्लस टी, पूरा जेड प्लस टी, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए।
फिर हम क्या देखेंगे वहाँ पे कि जो टी जो है हमें सिर्फ एक बार चाहिए और वो हमने 3 बार ऐड कर लिया है उसमें, तो -2 टाइम्स उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ से इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिख के डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी अपन अब इस जो भी आज हमने पार्ट्स पढ़े, हमने जितने भी कार्डिनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो इन्हीं पे बेस्ड पूरा थ्योरी पार्ट जो रहा आज हमारा, इन्हीं पे बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको जो है बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे इन पे बेस्ड आप उनको एंजॉय करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।